की बड़ी और अहम खबर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक और कैबिनेट की बैठक में कई बड़े और कड़े और अहम फैसले लिए गए। आपको बता दें, रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने पर सहमति बन गई है। लंबे अरसे से चली आ रही रेलवे कर्मचारियों की मांग को मान लिया गया है और इसी के साथ बड़ा ऐलान कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। आपको बता दें, रेलवे कर्मचारियों को अब 78 दिनों का बोनस मिलेगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि कृषोन्नति योजना और PRKVY को भी मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहम जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट बैठक की हुई, इसमें कई बड़ी योजनाओं को मंजूरी मिल गई है। दीपावली से पहले जहां किसानों की आय बढ़ाने के लिए 2 बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी गई है, तो वहीं रेलवे कर्मचारियों को भी बोनस देने पर सहमति जताई गई है। बैठक में लिए गए फैसलों की विस्तृत जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अलावा किसानों से जुड़ी कई योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा चेन्नई मेट्रो फेज 2 को भी मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज कैबिनेट बैठक में जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया, किसानों की आय बढ़ाना और मध्यम वर्ग के लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने से जुड़ा हुआ है। इसके 2 स्तंभ हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और किशोन्नति योजना। इन दोनों योजनाओं के लिए 1,01,321 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। इन दोनों के अंतर्गत 9 योजनाएं शामिल की गई हैं। एम्प्लॉइज के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस 2029 करोड़ रुपए का प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में अप्रूव हुआ है। और ये रेलवे ने जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है उसके कारण ये संभव हो पाया है। इससे 11,72,240 एम्प्लॉइज को बेनिफिट होगा। रेलवे में आज अगर एम्प्लॉइज की हम संख्या देखें तो कुल मिला के 13,14,992 13,14,992 एम्प्लॉइज हैं एज ऑन 31/3/2024 31 मार्च 24 का ये नंबर है। और इसमें करीब 1,19,952 तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ही ज्वाइन किए और वो अगर आपको ध्यान होगा करीब 1,54,000 के आसपास टोटल रिक्रूटमेंट किया गया था पिछले 2-2.5 वर्षों में। उसमें 2 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशंस थी और बिना कोई हैसल, बिना कोई पेपर लीक, बिना कोई इधर कोई कंप्लेंट के बहुत ही स्मूथ तरीके से ये मैसिव एग्जाम कई सारे शहरों में 500 से ज्यादा शहरों में करीब 30 दिन तक एग्जाम चला था। 15 लैंग्वेजेस में कई सारी शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, उसके कारण ये ज्वाइन किए थे। किसान ने सरसों उगाई, उस सरसों का आगे जो उपयोग होना है उसमें एडिबल ऑयल निकलना, फिर एडिबल ऑयल को प्रॉपर्ली रिफाइन करना, पैकेजिंग करना करके अपने घर में रसोई तक पहुंचाना, ये पूरी जो वैल्यू चेन है इसके ऊपर बहुत फोकस दिया गया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पे बहुत फोकस दिया गया है और जो नई रिसर्च आने वाली है या आ रही है AI का उपयोग करके या दुनिया में जिस तरह के नए जेनोमिक्स और कई तरह के जो रिसर्च आज के युग में हो रहे हैं उन सब का भी ध्यान में दिया गया और साथ में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इससे कैसे जोड़ें। जो इंफ्रा का डेवलपमेंट का काम चल रहा है, चाहे रेलवे नेटवर्क का हो, हाईवे का हो, डिजिटल इंफ्रा का हो, उसको इससे कैसे जोड़ें वो भी इसमें बहुत ध्यान में रखा। मतलब एक तरीके से एक बड़ी होलिस्टिक वे में इसकी पूरी कल्पना की गई है। तो ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से ओवरऑल एक पूरा विश्वास है कि इन 5 वर्षों में ये जो बड़े फैसले पहले 100 दिन में लिए गए किसानों से संबंधित,
उससे हमारे किसानों की इनकम बढ़ेगी और हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट फूड सिक्योरिटी का एक माध्यम ये